कोरोना कि भूपेश बघेल जी और उनके मंत्रियों ने उस आपदा को अवसर में बदल दिया और खुलकर भ्रष्टाचार किया और खुद विधानसभा के अंदर में स्वीकार किया इनके मंत्री ने कि 68,000 मीट्रिक टन चावल जो है इसके अंदर में अनियमितता हुई है। अरे उसका अपने जांच करा ले, जितनी टीम आना आ जाए छत्तीसगढ़, लेकिन कुछ होना नहीं। जय जोहार संगी हो, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। 5 के पंचायती की आज हमारा विषय है एक तो राशन घोटाला और कांग्रेस में कुछ ऐसे चलत है, दबाव बना के राजनीति चलत है का सरकार के ऊपर केंद्र दबाव बना चाहते चुनाव के वर्ष है और यही कारण है घोटाला चर्चा लगातार हुआ थे। तो एक बड़का चाउर घोटाला सामने आए हैं और चाउर घोटाला के जांच और आंच ये दोनों विषय में आज हम चर्चा करबो। ये आज हमारे 5 के पंचायती के विषय है। मिल लेथन पहुना मन से हमारे साथ जुड़ा थे स्टूडियो में कांग्रेस के पक्ष रखे बर तेजतर राजनेता शशि भगत जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। एक अलावा हमारे साथ युवा नेता भाजपा प्रवक्ता प्रवीण साहू जी जुड़ा थे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ा थे संजीव वर्मा जी। तो तीनों पहुना मन के स्वागत कर मैं यहाँ ये चर्चा ला शुरू करता हूँ। ये चर्चा थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये पूरा मामला कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा जो जारी किए गए चावल है ओकर गड़बड़ी से जुड़े हुए हैं। कथित रूप से ये गड़बड़ी है, लेकिन ये मामला में राज्य सरकार भी जांच की घोषणा कर चुके हैं, वसूली के कार्रवाई के निर्देश दे जा चुके हैं। ओकर बाद अब केंद्र हा जांच बार आए हैं। तो ये सवाल उठाते कि केंद्र के ये कार्रवाई, केंद्र के ये जांच की कोशिश कहीं सरकार ला बदनाम करे बर तो नहीं किए गए हैं। तो यही घोटाला है और यही जांच और आंच के सवाल है। तो सबसे पहले चलता नंबर साथ है शशि भगत जी, खाद्य मंत्री के करीबी भी है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, तो वो ज्यादा अच्छे से बताइए। भगत जी, आप मन बर उंगली उठा थे, सुनील सोनी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ले है, जांच बर टीम आगे है, 3 दिन यहाँ रही, अफसर मन से पूछताछ करा थे, का देखो ये घोटाला में का पाए गए है और सरकार के पक्ष का है। जोहार छत्तीसगढ़। ये स्पष्ट बात मैं कह देवत हूं कि जब डॉक्टर रमन सिंह जी के विधानसभा में सवाल के जवाब खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत जी दे डारी ने, तो ओमा ऐसे किंतु परंतु करे के बात नहीं है। अगर ओला यही बात ला रिपीट करके पूछना रहीस, चाहे बाहर करना रहीस, तो वही मेरे पूछ डारतीस। सब विधायक पूरे छत्तीसगढ़ के रही नोमा हाजिर। ये सिर्फ राजनीतिक नौटंकी करे के रास्ता खोजत है बीजेपी के साथी मनहा, एखर से बेसी कोनो नहीं है। केंद्र में तो ओखर सरकार है बीजेपी के, कहूं चला धर के भेज दे है कि चल जा भैया तय जांच करके आ जा, एखर से बेसी और कोई नहीं हो सके। श्री भूपेश बघेल जी की सरकार में कोरोना हो चाहे अब के समय हो, सब ला चावल मिलत है, राशन मिलत है, कोई ला कौन के शिकायत नहीं है। जैन दुकान मन का के विक्रेता मन हा जे बीजेपी के समय का नियुक्त हुए हैं, ओहू मन का हमन के स्पष्ट जवाबदारी है कि 13 प्रकरण में कमी पाए गए है, ओमा FIR दर्ज हो गए है और ओला निरस्त भी कुछ प्रकरण ला कुछ दुकान ला करे गए है। तो ये सब स्पष्ट है। और सब में बड़े बात है कि श्री अमरजीत भगत जी खाद्य मंत्री जी कही ने कि अगर पाया जाता है गड़बड़ी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या डॉक्टर रमन सिंह जी इस्तीफा देंगे क्या? तो मैं कहता हूं कि क्या रमन सिंह जी इस्तीफा देंगे? ये बात स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ के जनता ये सब ला देखत है, कौन राजनीति करत है, कौन सही मां राशन गरीब मन ला देवत है। ठीक है, तो कांग्रेस के पक्ष आगे है। कांग्रेस साफ कर दे है कि जो गड़बड़ी करे है ओला बक्से नहीं जाही, ओकर ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन एला राजनीतिक रूप से तुल दे के आरोप है भाजपा पर लगा थे। ओला जान लेथन प्रवीण साहू जी हमारे साथ है। प्रवीण जी, एक गड़बड़ी होते दुकान में 13 ठन प्रकरण है, FIR भी दर्ज हो जाते हैं, लेकिन आप मन एला ऐसे मुद्दा बना पेश कर दे कि पूरा सरकार हा चावल ला खा गए, चावल के घोटाला कर ली। का आप लोग के पास तर्क है, का कारण है? आप मैंने कहा तो सरकार ऊपर उंगली उठा दो, दुकानदार गड़बड़ी कर सका थे, सरकार में एमा का भूमिका है, सरकार के ऊपर का पर उंगली उठा थे?
सबसे पहले तो बा भारती नमन करत हो, छत्तीसगढ़ मंडल प्रणाम करत हो। हमारे साथी पत्रकार महोदय ऋषभ भगत जी, आपके सम्मानित दर्शक समुदाय में प्रणाम करता हूँ, आदरपूर्वक सम्मान। मैं तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूं कि भाई हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी का। आदरणीय खाद्य मंत्री जी स्वयं सदन में स्वीकार रही से कि मैं कोट करना चाहता हूं आंकड़ा के साथ कि भाई खाद्य विभाग के डेटा पे के अनुसार 1,65,000 लाख मैट्रिक टन चावल वेबसाइट में शो हुआ थे, लेकिन जिले के डेटाबेस के हिसाब से 96,000 यानी 69,000 मैट्रिक टन चावल के गड़बड़ी है। साथ में जो चावल केंद्र के माध्यम से आए हैं तो ऊपर गड़बड़ी है। अब गड़बड़ी पर अगर हम प्रश्न उठाते हैं तो मैं क्या गलत है? चोर की दाढ़ी में तिनका है, ये मतलब तकलीफ हुआ थे। जांच पर कहीं न कहीं एक सरकार के खिलाफ आंच आवत है, तब एवं तिल मिलावत है। मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय भगत जी बतावे, मैं तो बताना चाहूँ आदरणीय भगत जी आप लोग मैं जानकारी देवत हूँ कि आदरणीय हमारे खाद्य मंत्री जी कह रही से कि जांच कमेटी बिठाई जाई और सदन के अंतिम दिन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई, लेकिन सदन के गरिमा तार तक कर हमारे खाद्य मंत्री जी बताना चाहूँ आप बताना चाहूँ कि सदन में वो रिपोर्ट तो पेश ही नहीं हुई से। पत्रकार महोदय पूछिस कि भाई अभी तक आप रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करे हो तो कोई हम जल्दी प्रस्तुत करेंगे। आज तक वो रिपोर्ट नहीं आए हैं, तो जो बात आप सदन में कहा था ओकर मान मर्यादा नहीं रख सकता हो तो छत्तीसगढ़ के आम जनता की क्या मर्यादा रखू? आप तो वास्तविकता में आपदा में अवसर आप कांग्रेस सरकार खोजे हो भाई, जहां एक तरफ पूरा देश त्राही तरीके से एक एक अन्न के दाना पर आप अवसर समझ के घोटाला करे के कोई अवसर नहीं छोड़े हो। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि नीतिगत रूप से पूरा कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए। हमारा आदरणीय भगत जी कहा से कि रमन सिंह इस्तीफा दे, कहां से इस्तीफा दी? वो तो सत्ता में नहीं है। अगर सही नहीं निकल ही तब इस्तीफा दी का ये चुनौती दे है। अत्यधिक बड़ घोटाला हुआ थे तो आप नीतिगत रूप से इस्तीफा दो। आप प्रशासन नहीं चला पाता हो, वो आपके प्रशासनिक नाकामी है। मैं तो कहना चाहता हूँ यदि प्रशासन नहीं चला सकता हो, शासन नहीं चला सकता हो, इस्तीफा दो। ठीक है, ठीक है। प्रवीण साहू जी से संपर्क करे के कोशिश करबो, ओकर वीडियो थोड़ा प्राप्त होए में देरी हुआ थे। तो हमारे साथ है अब वरिष्ठ पत्रकार के रूप में संजीव वर्मा जी, ओकर से जान लेथन। संजीव वर्मा जी, दोनों डहर के आरोप प्रत्यारोप ला आप सुन ले। कोरोना काल के ये मामला है, चावल आइस बटिस नहीं, ये आरोप है केंद्र के भाजपा के, और भाजपा इला मुद्दा बनाए कोशिश अब चुनाव के समय करत है। का लगते ये राजनीति के या ये मामला में जो दुकानदार दोषी है ओकर ऊपर कार्रवाई करके मामला ला खत्म किए जा सकते, लेकिन ये है राजनीतिक मुद्दा बनत दिखत है। कैसे का कहू आप? बिल्कुल मोहन भाई, ये राजनीतिक मुद्दा बन गए है, बन ही ऐसे कोई बात नहीं है, बन गए। सवाल ये है कि ये मामला हा बहुत पहले के कोरोना काल के है, 2 साल 3 साल पहले के मामला है। खाद्य मंत्री है विधानसभा में स्वीकार करे है कि कुछ तो गड़बड़ी है ना। स्वीकार करे के बाद तो राज्य सरकार एक जांच ला एसीबी और ईओडब्ल्यू ला भी सौंप दे गए, और ओकर गमन जो करे ओकर से वसूली के काम भी जारी है। ए बीच पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सीबीआई ला जांच के लिए पीयूष गोयल जो केंद्र के खाद्य मंत्री थी ओला लिखिस, ओकर अनुपात में केंद्रीय टीम जो अभी आके जांच करे थे। तो मोला तो ये लगते कि आनंद फानंद में ऐसे आए, वो भी चुनाव के एन वक्त पहली जो जांच टीम आए है जो जांच करे थे, वो एक तरह से एक जांच जब पूरा नहीं हुआ है, राज्य की टीम एसीबी और ईओडब्ल्यू भी जांच करे थे, वही बीच में केंद्रीय टीम आके अपन जांच शुरू कर दे, तो इनमें तो राजनीति स्वाभाविक है, इनमें कोई दो मत नहीं है। एक जांच पूरा नहीं हुआ, दूसरा जांच करेगा आगे। और एक चीज है कि राज्य सरकार सीबीआई ला बैन लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी इसे जांच करते इसे खबर आते और पुष्टि होते नहीं होते, लेकिन केंद्रीय टीम आए जरूर है। आज तो इंद्रावती भवन में भी जांच करे के खबर है, वहां भी हड़कंप है, अफसरों से पूछताछ भी होते। तो ये सब एक चुनावी कवायद है। और अभी तो एक घोटाला औकत को घोटाला के नाम आती, आप देखो धीरे धीरे, है ना। तो ये सब कुल मिला के ये मामला गरमास है, और सीधा सीधा जिम्मेदार सरकार का ठहराना वो हिसाब से तो उचित नहीं, क्योंकि मामला जो है वो एक खाद्य विभाग से जुड़े है। खाद्य मंत्री स्वीकार भी करे और खाद्य मंत्री चुनौती भी दे कि यदि मोल अगर ये मैं जिम्मेदार मानूं तो मैं इस्तीफा देकर तैयार हूँ, और वो रमन सिंह ने चुनौती दे सीधा सीधा पूर्व मुख्यमंत्री का। तो ये मामला इतना आसान नहीं है
दोनों हाँ राजनीति करत है, खासकर भाजपा। और भाजपा चूंकि मुख्य विपक्षी दल है, ओकर हाथ में तो मुद्दा है, वो तो मतलब नहीं, नहीं, कोई दो दोषी मत कौन है? मॉनिटरिंग करे के जिम्मेदारी विभाग के है, ऐसे में मॉनिटरिंग करे के और गड़बड़ी ला पकड़ के दोषी ला कार्रवाई कराए के जिम्मेदारी सरकार के, तो सरकार पे उंगली तो उठी ना, एमा का गलत है? बिल्कुल 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 उंगली उठी है, उंगली उठा भी है भाजपा, और वो कोई गलत भी नहीं करत है। अगर मामला विधानसभा में स्वीकार करे तो भाजपा एक मुख्य विपक्षी दल हो के नाते ओकर नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो सरकार ला सचेत करे, ठीक है, बोला जांच कराए और जांच करा के दोषी पर कार्रवाई भी करे, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी। लेकिन जब वो जांच पूरा नहीं हुए, वो बीच में केंद्रीय टीम आके जब जांच करते तो कहीं न कहीं राजनीति के मुंह आते हैं। ठीक है, ये प्रवीण जी जवाब दे दो। ये आरोप तो भाई भाजपा भी लगावत है और एक तरीके से निष्पक्ष रूप से भी ये दिखत है कि अचानक केंद्रीय टीम के आए के का जरूरत है, जब एक एजेंसी विभागीय स्तर के जांच अलग हुआ थे। आप मन एमा थोड़ा जल्दबाजी नहीं करत हो का खुद के आरोप लगाए के? जी जी हाँ, प्रवीण जी बता दो, फिर जवाब लो कांग्रेस से। मैं कहना चाहता हूँ भाई, केंद्रीय टीम जो है वो कहीं ना कहीं कंप्लेन पर आई थी। अब चलो कंप्लेन को भी व्यक्ति कर देते हैं, लेकिन केंद्रीय टीम ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी लगी इसमें ही। केंद्रीय टीम के पास कहीं ना कहीं ज्ञान है, कुछ ना कुछ पास तथ्य है, तभी तो आए है। और राज्य में जांच चले थे या नहीं चले थे, कुछ ना पास पुख्ता प्रमाण ही तब तो आते। दूसरा बात, 4.5 साल में पहली बार हमारे मंत्री जी कहा थे कि मैं देख लूंगा करके, वो मालूम है कि हमारे सदन में अंतिम बयान है। एक बात तो कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष है, तो चुनाव के बाद वो आवा ही नहीं सत्ता में, कांग्रेस सरकार आने वाला नहीं है, सिनट होके कहा थे। यही पहली खबर नहीं की इस भाई आपला जो गड़बड़ी है, विभागीय गड़बड़ी है, कि अंतिम वर्ष पता चला थे। आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में प्रशासन है, आप खुद स्वीकार करते हो कि दोषी है, तो आप अगर आपके राहत है या आपके कंट्रोल नहीं है तो गड़बड़ी कहाँ हुआ थे? आपकी कंट्रोल रहती से एक गड़बड़ी नहीं होती से। ये तो कुछ कुल मिला के आपके प्रशासनिक शासनिक नाकामी है, स्वीकार कर लो, विषय लो भाई, और छत्तीसगढ़ ला इसे त्रस्त सरकार से मुक्ति दो। ठीक है, सरकार तो स्वयं त्रस्त है, जनता तक को त्रस्त करत है। चलो भाजपा तो नहीं मानी कि भाई ये राजनीतिक है, लेकिन एक मुद्दा जब सामने आते तो विपक्ष के धर्म है कि वो आरोप लगाए, सामने लाए। काबर की ये पत्र ला लिखे रही से डॉक्टर रमन सिंह, एक कारण रमन सिंह सामने आए हैं। शशि जी 4-5 सवाल एक साथ आगे है आपके पास, आप बताओ भाई, राजनीति तो हुआ नहीं है लेकिन केंद्रीय टीम आगे है, तो डायरेक्ट का जरूरत है, सामना करना चाहिए आप मन ला। अरे हमन तो सम्मान करत हन, पूरा दिल खोल के सम्मान करत हन, और इहो कहत हन कि हमन सत्यापन में जैन भी दुकानदार दोषी पाए गए है, ओमा 161 दुकान ला निलंबित कर दे हन, 140 ला निरस्त कर दे हन, और जो भी वसूली करे के बात रही से 19 प्रकरण में 4.16 करोड़ वसूली कर दे हन। अब हमन एखर कहे से पहलू इस सब काम के चालू कर दे रहन, ओखर में कोई दोष हमन के नहीं है, ये बात जनता जानत है। और एमन कहते कि 5 किलो हमन चावल देवत रहन, तो 5 किलो चावल दिसंबर में दे वास्ते एमन बंद कर दिन रही ने। अब हम आवला बतावत हो कि शहीद अगर होना है तो आप मन पूरा चावल दे दो, फिर ओखर बात करो। 36,000 करोड़ के घोटाइया करैया, दान घोटाला किंग डॉक्टर रमन सिंह, सीएम सर, सीएम मैडम, यही के जांच करे केंद्रीय टीम, हमन ओहत के स्वागत करत हन। अब ऐसा थोड़े एक ठो आंख में काजल रखो, एक ठो आंख में सूरमा रखो, ऐसा नहीं हो सके। आप मल्ला सचेत होए के जरूरत है। छत्तीसगढ़ की जनता ये सब ला जानत है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव के पहलू ईडी और सीबीआई के जो नौटंकी करत है, एला सब ला समझत है। आप मन हमें बोले दो प्रवीण भैया, हमू मन कहे कि इच्छा रखत हन, आपके पास आऊं प्रवीण भाई। तो ये सब बात है, तो हमन तो कहीं मना नहीं करन, अब मन जांच कराओ, लेकिन हम तो फिर रुहराए के बोलत हन कि आप मन का एमा जो जांच चलत है वो कहता हो आप मन कि बदलापुर हो गए है, बदले की भावना रखत है, और आप मन कोर्ट चल जाते हो। हमन कोर्ट नहीं जान, हमन तो कहत हन कि जोन एजेंसी हो, राष्ट्रीय एजेंसी हो, अंतरराष्ट्रीय एजेंसी हो, मतलब सब ला बुलाहू, तभी हमन पाक साफन उखर में कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिर एक बात कहे चाहता हूं कि जब ई पॉस और मैनुअल और टेबलेट से बांटे के टाइम रहे से, आप मन ही जानता हो कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा में
छत्तीसगढ़ साफ आदमी हन। कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अमरजीत भगत पाक साफ है, मुख्यमंत्री जी पाक साफ है, बोला हम सब बोला जानत हन। ठीक है, तो ये एक बात जवाब के रूप में अभी मंत्री जी भी दी से और शशि भगत जी भी दी से कि थोड़ा बहुत गड़बड़ी की संभावना या गड़बड़ी दिखा थे, वो मैनुअल और इंटरनेट के जो मिलान है, इंटरनेट में जो डाटा दर्ज हुए ओकर मिलान में गड़बड़ी है, एक कारण ऐसे लगा थे। और थोड़ा बहुत स्टॉक की कमी है तो वसूली भी वही दुकानदार पे कार्रवाई हुआ थे। प्रवीण जी, ये तो एक तरीके से छोटा मसला हो गया, थोड़ा टूटी है ओला सुधार ली जाए। आदरणीय मोहन जी बताना चाहता हूँ कि नेट की तकलीफ बिल्कुल हो सकते, कोई बात नहीं भाई, होते नेट की तकलीफ, लेकिन रिकंसिलिएशन भी हो जाते हैं भाई। बैंक में जब रिकंसिलिएशन जल्दी हो सकते हफ्ता भर में 15 दिन में, तो एमन काबर नहीं कर सके? एमन जानबूझ के प्रकरण देख रहे थे काबर एक कहीं जल्दी करी उनके घोटाला पकड़ा जाये। और हमारे आदरणीय भगत जी जो कहा थे कि 2 करोड़ 16 लाख के वसूला कर रहे हैं, आपके घोटाला ही 5-6 करोड़ के हैं, तो आप ऊट की जिरा वसूली करे हो भाई। 5,000 करोड़ के घोटाला कर था, दिखाए बार केवल और केवल 2 करोड़ 16 लाख के आप वसूली के बतावा था। करोड़ के घोटाला में कोर्ट चल जाता हो, लेकिन विचार करे के पर तैयार नहीं हो आप। 5,000 के आंकड़ा भैया, 5,000 करोड़ के आंकड़ा बताते थे, कहा आंकड़ा में सच्चाई है का? वसूली 2 करोड़ के 4 करोड़ 4 लाख 4.16 करोड़ वसूली हुए है। कल्याण योजना के माध्यम और से ये बात 2 महीना पहले के है, अभी के ताजा आंकड़ा फिर आ जाए तो अच्छा हो जाए। भैया आप मन के और हमन के की उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के जनता खुशहाल रहे। 4 सदस्य थे भले आप झक मारी देवत हो, लेकिन 3 सदस्य के आप चावल नैतिक रूप से मतलब किस की हो तुरंत इस्तीफा दो आप, नैतिक रूप से बिल्कुल आप हकदार नहीं हो। लगभग 5-6 करोड़ के आकलन है और आप 2 करोड़ के वसूली करके क्या बताना चाहते हो आप? और रही बात हमारे भगत जी कहा से स्वागत कर रहा था संवैधानिक संस्था के, ईडी एक संवैधानिक संस्था है, जब वो अपन काम करे बारे अपन बूता करे बारे यहाँ आते तो आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता कार्यालय के सामने ढोल नगाड़ा बजाते, प्रदर्शन करते, ये इसे स्वागत करते हो आप? नहीं, तो जांच के प्रभावित तो नहीं हुआ थे, जांच तो चला थे, इसी आपको तकलीफ हुआ थे। मैं कहना चाहूँ भगत जी, अभी भी बेरा है, सुधर जाओ, जनता सुधारने वाला है आप लाई चुनाव में, सुधर जाओ, घोटाला से दूर हो जाओ। एक बात ला स्पष्ट कर दे हो कि छत्तीसगढ़ के जनता के जनादेश ला आप मन स्वीकार करो, ये बात स्वागत करे के बात है। 36,000 करोड़ के घोटाला करैया मन के सुपड़ा साफ कर दे है, सुधार दे है आप ला, एखर से बेसी बात और कोई नहीं कर सका। काबर कि छत्तीसगढ़ की जनता आप मन ला जवाब दे डारी से, ओमा मोर कहे के गुंजाइश कम, बल्कि छत्तीसगढ़ के जनता के कहे के बेसी है। और हमला तो एक ही बात कहना है, ये जैन भी आप मन कहत हो कोर्ट नहीं जाओ, कोर्ट जाओ, का करो, ये सब काम आपन जन करो, बल्कि जनता के आदेश के अनुसार आपन फेस करो कि आपन घोटाला करे हो। मैं तो एक ठो चीजें ने और याद करा देवत हूँ, 35,000 राशन कार्ड आपन बनाए रहो चुनाव के पहलू, समीक्षा के नाम पर फिर बाद में काट डरो, ये सब नौटंकी आपन करो और खुला करो। हमन तो सबला स्वागत करथन, हमन तो सबला जाना था कि भारतीय जनता पार्टी विभिन्न माध्यम से सिर्फ और सिर्फ घोटाला करत रही थे, एला हमन जानन, घोटाला तो जनता नहीं जानो, जनता गलत जानते। और वही की बात है कि सनातन धर्म की विरोध करने वाला, गंगा जल हाथ में लेकर फौला दिखाने वाला, के शराबबंदी करने वाला, अरे आप धर्म के विरोधी, सनातन के विरोधी, घोटाला करने वाला व्यक्ति, शराब घोटाला के करो आप दोनों ले टाइम दे दे तो मैं वो चला कर दूं। आप मन के घोटाले बाज कहा राजनांदगांव के बैरियर में कौन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे जो न शराब के तस्करी करे में पकड़े गए रहे, अपन जा रहे हो दादा, आप बताओ कार्यालय सामने कौन ला बतावा तो बतावा ना, मन ला ठंडा कर दो, हम तो बता था भैया काबर बैठा रही से
ईडी के कार्यालय के सामने कब बैठे रहे हो, ये कहा थे। ईडी के कार्य बाधा डालने वाले आप स्वयं हो, प्रदर्शन करे जो करवा रहे माध्यम से बने, कहीं ना कहीं आप संविधान के अवमानना करत हो। ईडी के अवमानना करना मतलब संविधान के अवमानना करने वाले, संविधान के अवमानना करे वाला, बाबा साहब अंबेडकर की बात ला नहीं मानने वाला, और तो और नाथूराम गोडसे की विचारधारा में चले वाला भारतीय जनता पार्टी है। हम सब ला मानो। मैं आहूं प्रवीण साहू जी के पास भी आहूं। पहले चलता नंबर साथ वर्मा जी है, संजीव वर्मा जी। ये बात में दोनों पक्ष के अपन अपन दलील है। भाजपा कहा थे 5,000 करोड़ के गड़बड़ी है, कांग्रेस के कहना है की गड़बड़ी हो। तो ये कोई एक सोचे समझे रणनीति के तहत जाल बिछा के कांग्रेस का ला घेरे बार ये उठाए गए कदम है का? देखो मोहन भाई, मामला जो कि चुनावी साल है, भाजपा के पास वाकई मुद्दा कमी है फिलहाल, है ना। तो ये एक बड़ा मुद्दा है चावल घोटाला जो सामने आ है, क्योंकि मंत्री जी भी स्वीकार कर चुके हैं, कोई मुद्दा की कमी नहीं है, आदरणीय वर्मा मंत्री जी भी स्वीकार कर चुके हैं। और चूंकि ये मामला अभी जांच में है, अभी जांच कंप्लीट भी नहीं हुए है ना, ये जांच में है। और राज्य सरकार अपन ABW, ACB और EOW से जांच भी कराते, गबन की वसूली भी होते। ये एक अलग मुद्दा है जांच के। लेकिन जहां तक दोनों पार्टी के सवाल है, दोनों के अपन अपन लॉजिक में, दोनों के अपन अपन तर्क है, वितर्क है। सवाल ये है कि ये चावल घोटाला वो है, कत्ता हो है, लेकिन सरकार भी स्वीकार कर चुके हैं कि चावल घोटाला हो है। ये बीच में जांच में का राज्य सरकार के जांच में जो सामने आए तथ्य, वो केंद्रीय टीम भी पाए कि नहीं पाए, या फिर हवाई केंद्रीय टीम सिर्फ दबाव बनाया कि एक राजनीति है राज्य सरकार ऊपर, क्योंकि चुनावी साल है। एक कई तरह के एक बात सामने आई है से, है ना। कुल मिला के ये है कि चुनावी साल के कारण ये सब चली और लंबे समय तक चली लगातार। और ये चावल घोटाला की राजनीति अभी से नहीं, मतलब ये तो पूर्व रमन सिंह सरकार से चला आते थे, नान घोटाला नाम देगी। तो ये फिर ये चावल घोटाला सामने आ गए। तो ये राजनीति चुनाव तक चली, सब घोटाला घोटाला घोटाला, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे ये दान घोटाला हो, चावल घोटाला हो, या फिर कोयला के दलाली हो, चाहे ED हो, CBI हो, ये सब दौर अब चुनाव तक आप पूरा प्रदेश में देख रहे हो। ये मुलाकात थे। ठीक है, चलो प्रवीण जी, ये मामला जरूर गंभीर हो ही, लेकिन अब ये समय जो है चुनाव के मोड में सब मन आगे है। चुनावी साल में आप मन ये जो कार्रवाई करत हो, इला चुनावी नजरिए से भी देखे जाते हैं। ऐसे में आप मन के जो आरोप है उमा दम नहीं है, ऐसे बात भी आते हैं, और ये राजनीतिक रूप से लगाए गए बयान है के रूप में देखे जाते। तो ये का देरी कर दो का आप मन कार्रवाई में? कोरोना काल रही से 2020 के 21 के बाद, अब 23-24 आगे, आप मन अभी तक का करत रहे हो, काबर लेट करे हो मां? भाई मैं तो कहना चाहूँ कि कांग्रेस सरकार ला मालूम है कि वो सत्ता से बेदखल होने वाला है। वो तो इसने बोलबे करी ना कि मुद्दा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोला मालूम है कि विषय इतना गंभीर है कि विषय पर कहीं बात होगी तो सरकार गिरने वाला है। वो केवल और केवल बचे प्रयास कर थे, लेकिन कतनो आप प्रयास कर लो, आपके प्रयास असफल होने वाला है। देरी काबर करे हो? मुद्दा उठाए में देरी हो गए। कोई देरी नहीं हुए आदरणीय मोहन जी, कोई देरी नहीं हुए। केंद्रीय समिति जो है अपन हिसाब से काम करी, वो काम करत है, ऊपर काको दबाव नहीं है, निष्पक्ष होकर काम करते। और मैं तो वही बार बार पूछना चाहता हूँ कि आप ईडी के काम में दखल अंदाजी का करत, मैं पूछना चाहता हूँ। अगर ईडी अपन काम करते तो मैं आप दखल देवत हो, वो विषय कहा आप आदरणीय कांग्रेस सौम्य चौरसिया के संबंध में कहीं नहीं कहा, एक मन के जबान में ताला लग रहे थे। बताओ, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी है अनवर ढेबर के विषय में कहीं नहीं कहा। जवाब आवत है वैसे तो ठीक है। तो 2-3 घोटाला है एक साथ, और जब सामने आई तो तब तो भाजपा रखी है, भाजपा का तर्क है। क्या कहना है शशि जी? मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता साथी ला मैं बात कहे चाहता हूं कि मुंगेरी लाल के सपना ला देखे छोड़ दो, ना नौ मन तेल हो ही ना राधा नाचे लागी। तो हमन तो एक ही बात कहा था, अब वो टाइम है आप मन कह दो कि डॉक्टर रमन सिंह जी के 36,000 करोड़ के घोटाला ला घलो ये जो केंद्रीय समिति है, केंद्रीय एजेंसी है, वो ला जांच कराए।
हमन सब में संतुष्ट हन, हमन स्वागत करत हन, हम तो खुशी से स्वागत करत हन। अगर आप मन चाहो हमन से ये बात कहे, यदि जरूरत पड़ी तो हमन सबला कर दो, हमला सबला स्वागत करे बर हमन खड़ा हो जाओ, लेकिन सब दूध के दूध पानी के पानी होई। और डॉक्टर रमन सिंह साहब भी कहे कि अगर सिद्ध हो जाए तो हमन इस्तीफा दे देबो, कहीं भविष्य में राजनीति संन्यास ले लो। पेपर के समर्थन करता हो कि नहीं करो बताओ, आप सौम्य चरिष्ठ के समर्थन करता कि नहीं करो बताओ। हमन तो छत्तीसगढ़ के जनता के आवाज हमन छत्तीसगढ़ के जनता के हित में काम होए वाला है, तो सबके समर्थन करन, बशर्ते छत्तीसगढ़ के जनता के हित में, देश के जनता के हित में उमनला सबला हमन समर्थन करथन। बस छत्तीसगढ़ के जनता के हित होए, चाहे हमला कतको तकलीफ हो जाए, हमन सबला सहे बर तैयार हन। घोटाला जो है रमन सिंह के समय भी हो रही से प्रवीण जी, ये कहना है कांग्रेस के, और वो जांच ओला काबर केंद्रीय एजेंसी से जांच नहीं कराओ, ये आरोप लगाते। कोर्ट जाओ अपन, नहीं कोर्ट से रोक लगा दो ना अपन, राज्य सरकार जो जांच करना रही से ना ओला उमा कोर्ट के रोक है भाई। तो कोर्ट में रोक हमारे बोले से नहीं हुए, कोर्ट जो लगते वो अपन सबसे काम करते भाई। कोई लड़का नहीं है कोर्ट कि भाई मना कर दी। वह कोर्ट अपन हिसाब से न्यायिक कार्य करते, काकरो बोले से ना कार्य शुरू है ना बंद हुआ है। आपके पास पुख्ता प्रमाण नहीं हुए मेरे ख्याल से, आप जाओ ना कोर्ट में तो कहा था। पूछता हूँ, आप ईडी के कार्य जब करते तो कार्यालय के सामने धरना का भर देता हो, इको जवाब दो। हमन के सवाल के आप मन जवाब नहीं देवो। हमन कहा था, मैं ही कहा था आपला कि 36,000 करोड़ के घोटाला में डॉक्टर रमन सिंह काबर कोर्ट चल गए, का तैयार है केंद्रीय एजेंसी से जांच कराए बर कि नहीं है तैयार है, तो आप मन बता नहीं रहा था, आप मन बता दो तो हम खुश हो जाओ, छत्तीसगढ़ की जनता खुश हो जाए। आप जवाब दो, आप बता दो। आप 36,000 करोड़ के घोटाला में जोन के स्कूटर में ट्रक के नंबर लिखे है, का स्कूटर में पूरा 300 टन आते, स्कूटर में घलो ट्रांसपोर्टिंग के बिल बने हैं, ये सब मैं देखे हूँ, वहां के रहवैया हूँ। बात आप समझाओ। चलो ये तो मामला है जांच के, और जांच के बार इंतजार करना पड़ी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप अपन जगह चला थे। 30-40 सेकंड में हम संजीव वर्मा जी से समझ लेथन। वर्मा जी का मानन ऐसे और कई ठन आरोप और कई ठन जांच टीम और आही का कैसे मुकाबला करी सरकार में कांग्रेस? मोहन भाई मोर से पूछो। हाँ जी वर्मा जी। हाँ तो देखो मोहन भाई, केंद्रीय एजेंसी एक देश भर में एक ट्रेंड चले गए कि जहां जहां चुनाव होते वहां मोदी सरकार है, सीबीआई, ईडी सब लोग भेज देते, डील लेते। छत्तीसगढ़ में बोलते हैं डील लेते। तो ये एक आम जनता में भी एक ट्रेंड चले गए। छत्तीसगढ़ में भी वो बात होते, गांव गौतरी में चल दो तो कि भैया वो जांच हो तो ईडी भेज दी, तो मोदी सरकार भेजे थे, तो ये सब राजनीति। एक तो ये और कांग्रेस वाले मन भी ये ना पूरा फैलाने की कोशिश करे कि एक आम जनता मन में भावना डाला थे कि ये ईडी केवल राजनीतिक द्वेषवश ही आते राज्य जांच करे बना। सवाल ये है कि ये चावल मुद्दा भी चावल घोटाला के, चावल घोटाला ये 5,000 के बताते, नान घोटाला 36,000 करोड़। तो मामला ये है कि आनंद फानन में जो सीबीआई अभी आके जो जांच करे थे, ओकर कारण ये के शक की सुई घुमा थे। बिल्कुल, चलिए ठीक है, समय के कमी है एकर कारण ज्यादा चर्चा नहीं करत हन, लेकिन एक बात साफ हो गए है कि कहीं ना कहीं एमा राजनीति भी है। हालांकि एकर जांच जो है ओकर बाद स्पष्ट हो पाई कि काकर आरोप सही है, और ये कोई ऐसे नया मामला नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह के में भी ये मामला आई रही से, और भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के में भी ये मामला आ गए, तो ये चर्चा चलत रही। लेकिन चाउर घोटाला के आंच और जांच दोनों दिखत है हमन ला। तो आज के चर्चा में इतना ही। हमारे साथ शशि भगत जी जुड़ी, सोकर धन्यवाद। प्रवीण साहू जी आपके धन्यवाद, और संजीव वर्मा जी आपके भी धन्यवाद। तो चर्चा 5 के पंचायती में इतना ही। आप मन देखत रहो TV 24। मोला दो विदा, जय जोहार।